देखिए, जो बोर्ड में निर्णय लिए हैं वो सर्वप्रथम तो सभी बातों पर हमारा निष्कर्ष हुआ। उसमें ये था कि एक निर्णय हमने ये लिया कि अभी अभी जो बाज़ार में जो हादसा हुआ, दुकानें जली, उसको सर्वसम्मति से सभी बोर्ड ने इसको पास किया कि उनके जो शेड हैं उनको दोबारा बना जाए, उनके जो चबूतरे हैं वो बना दिए जाएं, जिससे कि वो अपना कार्य पुनः एक बार सुचारू रूप से चला सके। दूसरा, हम सब लोगों का विचार विमर्श पूरा हमारा कर विभाग पर रहा कि जहाँ जहाँ भी अभी तक टैक्स नहीं लगा है वो क्यों नहीं लगा, पार्षदों का कहना था। और हमने पार्षदों से कि किस तरह से हम इनकम अपनी बढ़ाएं, उसके विषय में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। सफाई व्यवस्था को लेकर थोड़ा सा डोर टू डोर कलेक्शन को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी विचार हम लोगों का हुआ और सभी ने अपने अपने विचार सफाई व्यवस्था में रखे कि कहाँ हमारी कमियां हैं, उसको भी रखा। और एक विचार अभी हमने अपने जो इंस्पेक्टर थे सफाई के, उनसे भी बनवाकर एक कागज़ मंगाया कि किस तरीके से प्रायः ये होता था कि जो कर्मचारी जिस वार्ड में काम करता था, शाम को वो कहीं दूसरे वार्ड में काम करता था, तो उससे जानकारी ही नहीं मिल पाती थी कि कौन कर्मचारी किस जगह काम कर रहा है। उस पर अंकुश लगाने के लिए उसी वार्ड में हमने उसको रखा कि वो जो कर्मचारी जिस वार्ड में है वो सुबह भी उसी वार्ड में काम करेगा और शाम को भी उसी वार्ड में काम करेगा। 2% दाखिल खारिज को लेकर भी चर्चा हुई, उसको लेकर के देखिए, उसके विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊँगी। जो चीज़ कोर्ट में विचाराधीन है उसके बाद ही कुछ निर्णय, जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वही स्वीकार्य होगा। एक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की कवायद चल रही है, उसको लेकर कुछ अभी निर्माण तो तब होगा ना जब हमारे सामने पूरा नक्शा आएगा। जब हमारे सामने कुछ आया ही नहीं है, तो जब हमें उसको देखा ही नहीं है, तो हम उसके विषय में अभी कुछ नहीं लेकिन कह सकते। दुकानदारों का लगातार विरोध हो रहा है ऐसे में। नहीं, ये बात गलत है कि अगर कोई काम किया जाएगा तो सबको बुलाकर सबसे वार्ता की जाएगी और वार्ता के बाद ही आगे काम शुरू किया जाएगा। अगर ये अपने मन में अनायास ही कोई विरोध उत्पन्न कर लेना ठीक नहीं होता है। और मैं वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और मैं उनको जब ऐसा समय आएगा तो उनको मैंने उनसे कहा है कि आप लोग भी उस मीटिंग में आप लोग यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। बात करें तो कोरोना के चलते निगम की आय बिल्कुल आधी रह गई है, ऐसे में आय के स्रोत किस तरह से बढ़ाएंगी? आपने सत्य कहा कि निगम की आय आधी रह गई है। जो निगम के कार्य पहले जैसे हमारी तहबाजारी थी वो नहीं हुई। हमारे मार्केट लगते थे, संडे मार्केट लगते थे या मंगल का मार्केट लगता था, वो नहीं लगे। इसी तरह से और भी हमारे कार्य, हमारी पार्किंग के ठेके हैं, हमारे लोडिंग अनलोडिंग का ठेका है, इस तरीके के जो कार पार्किंग का ठेका है, तो ये सब ठेके हम बहुत जल्दी आमंत्रित कर रहे हैं। तो इससे निश्चित ही हमारी आय में बढ़ोतरी होगी, ऐसा हमारा मानना है। अब PWD सड़क नहीं बनाएगी, अंतरिम सड़कें भी आपको बनानी है, तो कहीं ना कहीं और लॉस मिल रहेगा, तो किस तरह से सड़कों का जाल? PWD का मैंने समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली और मैंने वहाँ से भी एक जानकारी प्राप्त की, मुझे मालूम है। तो इसके लिए मैं बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रही हूँ और 31 किलोमीटर की सड़कें बनाना, 40 किलोमीटर का शहर और 31 किलोमीटर की, कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह सा आ जाता है कि अचानक ये भार, मैं इसको कहूँगी, आया है। तो मुख्यमंत्री जी से इसके लिए मैं आग्रह करूँगी कि यदि आपने PWD को जो पैसा आप इन सड़कों को बनाने के लिए देते, तो कृपया उन सड़कों का वो पैसा नगर निगम को आवंटित कर दिया जाए ताकि नगर निगम उन सड़कों को बनाने में सक्षम हो सके।